अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अभी आप जो है अरबी का हमारा कुरान पाक का जो है इसका पहला हिस्सा था, नाज़रा का था, हम वो देख रहे थे। उसमें हमने हरूफ को देखा कि उनको किस तरह से अदा किया जाता है और उनको कैसे पढ़ा जाता है। तो आज इस्लामियात का जो दूसरा हिस्सा है हम उसमें ये देखते हैं यहाँ के दूसरा चैप्टर है वो कौन सा ईमानियात और इबादत है। ये हम आज हाफ़ पढ़ेंगे और हाफ़ में हमने समझ के पढ़ना है और इंशाअल्लाह ताला यही लेक्चर सुनने के बाद आपको समझ भी आ जाएगी कि किस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है। और पढ़ाने के एंड तक अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन या सवाल पूछा जाता है तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये लेक्चर सुनने के बाद आप वो सारे सवाल बगैर देखे बगैर पढ़े बता सकेंगे। हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे। दूसरा जो चैप्टर है वो कौन सा, ईमानियात और इबादत, और उसका पहला सबक जो है वो कौन सा, अल्लाह ताला पर ईमान। अल्लाह ताला पर ईमान, अल्लाह ताला पर ईमान लाना क्या है, पहले हम इसको समझें कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना क्या है। अल्लाह ताला क्या है? अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला जो है हमारा खालिक है, उसने हमें बनाया है। तो हम इस पर ईमान लाने का मतलब क्या है कि हमें मानना है कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसी ने हमको पैदा किया है, उसका कोई भी उसको पैदा करने वाला कोई नहीं है। ये हमारा ईमान है कि हमारा ईमान क्या है, हमने ये मानना है कि अल्लाह ताला जो है वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है और ना ही उसको किसी ने पैदा किया है, और उसके सिवा जो है हम किसी की इबादत नहीं कर सकते। ये जो हमें ज़मीन में आसमान में कुछ भी नज़र आता है, हम इंसान हैं, कोई चीज़ नज़र आती है तो सब कुछ इसकी बनाई हुई है, वो अल्लाह ताला की बनाई हुई है। तो हम यहाँ पे पढ़ के देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला एक है क्या मतलब है? अल्लाह ताला एक है, दो खुदा नहीं हो सकते। अल्लाह ताला सिर्फ़ एक है, हमें ये मानना है, उसका कोई शरीक नहीं। उसका कोई शरीक नहीं मतलब सिर्फ़ वो एक है, उसके साथ हम किसी को भी शामिल नहीं कर सकते। हम किसी को भी नहीं कह सकते कि ये भी अल्लाह ताला के साथ शामिल है, ये भी उसी के साथ मिल रहा है, मतलब साथ में है, ये दोनों हैं, इनके आपस में पार्टनर हैं, इन्होंने ये काम किया। इस तरह से कुछ भी नहीं है। क्या है कि अल्लाह ताला एक है और उसका कोई शरीक नहीं है, हमने उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। उसने हम सबको पैदा किया है, अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है। हमें किसने पैदा किया है? हमें सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। वो ना किसी का बाप है और ना ही कोई उसका बेटा है। अल्लाह ताला ना तो किसी का बाप है और ना ही उसका कोई बेटा है। अगर हमसे कोई सवाल पूछा जाता है कि अल्लाह ताला कितने हैं, तो हम जवाब देंगे अल्लाह ताला एक है। हम पूछेंगे, हमसे सवाल पूछा जाता है कि क्या कोई अल्लाह ताला का शरीक है? जी नहीं, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। क्या अल्लाह ताला का कोई बाप है? नहीं, अल्लाह ताला का कोई बाप नहीं है। क्या अल्लाह ताला का कोई बेटा है? नहीं, अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं। क्या अल्लाह ताला का कोई भाई है? बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह ताला का कोई भाई भी नहीं है। उसके बाद क्या कि वो अकेला है, वो अकेला है, मतलब अल्लाह ताला के साथ कोई और नहीं है, अल्लाह ताला अकेला है। उस जैसा कोई नहीं, अल्लाह ताला के जैसा भी कोई नहीं है। हमने उसकी ज़ात सिफ़ात को भी हमने वाहिद मानना है, उसकी ज़ात सिफ़ात में भी हमने किसी को शरीक नहीं करना। तो अल्लाह ताला के जैसा भी कोई नहीं है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जैसी इबादत हम अल्लाह ताला की करते हैं वैसी इबादत हम वैसे ही क्या हम इबादत किसी की कर ही नहीं सकते। सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत हमने करनी है और सिर्फ़ वही ऐसा वो है, ऐसी हस्ती है वो कि इस लायक है कि हम उसकी इबादत करें। ये ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, फल, फूल, हवा और पानी उसी ने पैदा किए हैं। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है उसी का है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ज़मीन में जो भी है, आसमान है, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, फल हैं, फूल है, हवा है, पानी है, जानवर हैं, इंसान है, हैवान है, परिंदे हैं, दरिंदे हैं, कुछ भी है वो सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और जो कुछ भी आसमान में है या चाहे ज़मीन में है, चाहे जहाँ पर भी है, वो सब कुछ अल्लाह ताला का है। सब कुछ किसका है? अल्लाह ताला का है, उसी ने बनाया है और सब कुछ अल्लाह ताला का है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने से क्या मुराद है। अल्लाह ताला पर ईमान लाने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला पर ईमान लाने से मुराद ये है कि हमें ये मानना है कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। ये सब कुछ पूरी दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है और उसकी इबादत के कोई लायक नहीं, उसकी इबादत के कोई लायक नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। समझ आ गई होगी आपको। तो जो आगे वाला हिस्सा है इंशाल्लाह ताला हम कल या परसों इसको देखेंगे कि हमने आगे क्या पढ़ना है और इसमें उन्होंने क्या बताया। आज सिर्फ हमने क्या समझा कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना क्या है। ओके, अल्लाह हाफिज़।